9वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी क्लास को सबको स्वागत। बच्चों, आज इस वीडियो में राहुल जननी शीर्षक का प्रश्नोत्तर देखेंगे। किताब में जो प्रश्न है नंबर 1 देखो। इसका क नंबर, राहुल को चुप कराने के लिए यशोधरा क्या करती है? इसका उत्तर है कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित राहुल जननी शीर्षक में राहुल को रोते हुए देखकर माता यशोधरा समझाती है। कहती है, राहुल तू चुप हो जा, तू अब किसके आगे रोता है? तू यदि तेरे पिता के जाते वक्त रोता तो वे मुझे सोते समय छोड़कर नहीं जाते। अब क्या होगा? तब कुछ होता। मैं तेरे सारे कष्ट उठाऊंगी, तू हंस, हमारा भाग्य फिर बदल जाएगा। नंबर ख, अबला जीवन की कहानी कैसी है? उत्तर, कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित राहुल जननी शीर्षक में अबला जीवन की कहानी कही गई है। यशोधरा अपने अतीत और वर्तमान की तुलना करती है और कहती है कि जो कल इस राजमहल की रानी बनी हुई थी वह आज दासी भी कहाँ है। अर्थात यशोधरा अपने आप को दासी से भी पराधीन मानती है। नारी जीवन की यही वास्तविकता है कि आंसू भरकर भी दूसरों के लिए कर्तव्य का संपादन करती चले। अतिरिक्त प्रश्न और उत्तर निम्न पद्यांशों का लगभग 30 शब्दों में आशय स्पष्ट कीजिए। नंबर क, बेटा मैं तो हूँ रोने को, तेरे सारे मल धोने को, हंस तू है सब कुछ होने को। इसका उत्तर है प्रस्तुत पद्यांश पठित 9वीं कक्षा के कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित राहुल जननी शीर्षक से लिया गया है। इसमें कवि माता यशोधरा पुत्र राहुल को क्या समझाती है यह लिखे हैं। पुत्र राहुल रोते समय माता यशोधरा बताती है, अब रोने से कोई लाभ नहीं, चुप हो जा, मैं तो रोऊंगी, तेरे सारे कष्ट मिटाऊंगी, तू सिर्फ हंस, हमारा भाग्य फिर बदल जाएगा, चुप रह अभागा, रोना मत। वास्तविक कवि का वर्णन बहुत सुंदर है। नंबर ख, तुझको खीर पिलाकर लूँगी, नयन नीर ही उनको दूंगी। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश पठित 9वीं कक्षा के कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित राहुल जननी शीर्षक से लिया गया है। इसमें कवि माता यशोधरा कैसे पुत्र से समझाती है इसके बारे में वर्णन करते हैं। पुत्र राहुल पिता गौतम जाने के बाद जागकर रोता है। माता यशोधरा समझाती है, बेटा चुप हो जा, हमारा भाग्य फिर लौटेंगे, तुझको खीर पिलाऊंगी, तुम्हारे पिता के लिए आंसू बहाऊंगी, तुम दोनों के लिए मेरा कर्तव्य संपादन करूंगी, पक्षपातिनी नहीं बनूंगी। वास्तविक कवि का वर्णन बहुत सुंदर है। नंबर ग, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इसका उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश पठित 9वीं कक्षा के कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित राहुल जननी शीर्षक से लिया गया है। इसमें कवि अबला जीवन की दुखद कहानी वर्णन किए हैं। पुत्र अपने पिता गौतम के घर छोड़ने के बाद जगकर बहुत रोता है। माता यशोधरा उसे बहुत समझाती है, वह सारे कष्ट उठाएगी, पुत्र और पति के लिए समान कर्तव्य करेगी। कवि खेद प्रकट करके बोलते हैं, हाय अबला, तुम्हारे जीवन में ऐसी कहानी है, आंखों में आंसू भरकर
दूसरों के लिए कर्तव्य संपादन करती हो। वास्तविक कवि का वर्णन मर्मस्पर्शी है। बच्चों, आज इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे। अगले क्लास में किताब में जो और सारे प्रश्नोत्तर हैं इसके बारे में आलोचना करेंगे।